ओके, अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा वी एंड, आपकी बुक में इसको अल्फा 1 ही दिया हुआ है लीनियर एक्सपेंशन को। ठीक है, अल्फा 1। तो अब इसका क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, जो है पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एकेडमिक्स में पूछा जाता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो देखो हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा 1 एल डेल्टा टी। अभी अभी पढ़ा हमने। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं कि क्यूब है आपके पास। ओके, क्योंकि अल्फा वी के लिए तो क्यूब चाहिएगा आपको। यस सर। है ना? तो अब इस क्यूब का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इसका जो लेंथ है वो कितना है? एल है। ठीक है, तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी। यस। ओके, तो लेटस से वो जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? डेल्टा एल बढ़ी है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो डेल्टा वी कितना हो गया भाई? डेल्टा वी कितना हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब माइनस एल क्यूब। पहले उसका वॉल्यूम कितना था? एल क्यूब था। यस जब सर। उसकी लेंथ जो है एल प्लस डेल्टा एल हो गई तो अब उसका वॉल्यूम हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, यस सर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, ये इसको कर लो सोल्व। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी और माइनस एल क्यूब। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखो डेल्टा एल क्यूब, डेल्टा एल इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल्टा एल स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा एल स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और डेल्टा एल क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा। डेल्टा एल क्यूब, डेल्टा एल स्क्वायर एंड डेल्टा एल क्यूब इज नेग्लिजिबल। इनको हम नेग्लिजिबल सपोज कर सकते हैं। तो जब ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो इन दोनों टर्म्स को हम छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। क्लियर है? यस सर। अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक एल का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर, एल का मल्टीप्लाई करा, एल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये एल क्यूब बन जाएगा। और एल क्यूब क्या है? वी है आपका। एल क्यूब इज इक्वल टू वी। वॉल्यूम कितना था? वी एल क्यूब था। यस। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 वी और इसको लिख दिया मैंने डेल्टा एल अपॉन एल। इसको एक साथ करके लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, यस सर। अब यहां से मैंने लिखा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये क्या है? ये अल्फा 1 है और ये क्या है? अल्फा वी है। तो अल्फा वी इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा 1। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज थ्राइस ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है? यस सर। ओके, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस होता है। थर्मल स्ट्रेस क्या है? थर्मल स्ट्रेस भाई देखो, अगर आपने क्या किया कि एक यहाँ पे ये दो रेल है और यहाँ पे क्या करा आपने? एक रोड लगा दिया, है ना? और ये आपने कर दिए दोनों एंड उसके फिक्स, दोनों एंड फिक्स कर दिए, ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी। जब आप इसको फिक्स नहीं करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, यहां से आप इसको हीट दे रहे हो, तो क्या करेगा? ये एक्सपेंशन हो जाएगा इसमें। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे ये फिक्स है, तो फिक्स है तो क्या अब भी एक्सपेंशन होगा? नो सर। एक्सपेंशन तो होगा, होना चाहता है एक्सपेंड ये, बट क्या होगा? क्योंकि ये दोनों सिरों से फिक्स है तो ये इसको एक्सपेंड नहीं होने देगा, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसमें थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा।
ये एक्सपेंड तो होना चाहेगा बट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ फिक्सिंग ऑफ इट्स एंड्स। एंड क्योंकि दोनों फिक्स है तो वहां पे ये स्ट्रेस नहीं हो पाएगा, तो वहां पे स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, ये एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो अब वो जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो हीट एनर्जी किस में जाएगी? वो हीट एनर्जी जाएगी आपकी थर्मल स्ट्रेस बनाने में। यस सर। सो उस प्रोसेस को कहते हैं हम थर्मल स्ट्रेस। ठीक है? यस सर। ओके। थर्मल स्ट्रेस वही है, क्या होता है? यंग मॉडुलस कांस्टेंट आप पढ़ ही चुके हो, डेल्टा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है ना? यस सर। यंग मॉडुलस कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया है कि कंसीडर स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर। 5 मीटर की एक स्टील रेल है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 40 इंटू 10 टू द पावर -4 या 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडेड, इसको हम एक्सपेंड होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्रिवेंट? कि हम यहाँ पे इसको बोल्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यस उसका सर। टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है? डेल्टा टी हो रहा है उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? द कोएफिशिएंट ऑफ यस लीनियर सर। एक्सपेंशन ऑफ स्टील, अल्फा स्टील दे रखा है उसने, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स। दस द कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेन उसने दे रखा है, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, ये स्ट्रेन उसने दिया हुआ है। सॉरी, स्ट्रेन हम फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा ऑफ स्टील है ना भाई, डेल्टा एल यस सर। अपॉन एल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अल्फा दिया यस है सर। 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये दे रखा है इन्होंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्रेन। ओके। यस सर। अब y की वैल्यू स्टील के लिए दे रखी है उसने, y स्टील इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? तो हमें बात करनी है डेल्टा एफ की। डेल्टा एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से डेल्टा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल। ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -3। वाई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11। डेल्टा एल अपॉन एल कितना है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो कितना आ गया भाई थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस इज ओवर 10 टू द पावर 5 न्यूटन। यस। क्लियर कंसेप्ट? यस सर। ओके। तो अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर है 11.1। एग्जांपल नंबर 11.1 Yes. इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, अभी तक देखो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का रिलेशन निकाला था अल्फा 1 के साथ। अभी हम क्या करेंगे? शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंशन। तो हमें बताना है कि उसका जो एरिया एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन का ट्वाइस होता है। ठीक है? यस सर। ओके। तो अभी देखो उसमें जो एक प्लेन शीट होगी आपके पास, प्लेन शीट होगी इस तरह से, है ना? ये हमारे पास शीट हो गई। अब इस शीट में एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। मान लेते हैं इसका ए लेंथ है और बी इसका ब्रेथ है। ठीक है? यस सर। तो अब इसका कितना एरिया एक्सपेंशन होगा? डेल्टा ए कितना होगा?
डेल्टा ए होगा आपका ए डेल्टा बी। मान लेते हैं कि लेंथ में इसका एक्सपेंशन हो जाता है डेल्टा ए और डेल्टा बी। ठीक है, ये होता है इसका लेंथ एक्सपेंशन टेम्परेचर उसको गर्म करने पे। ठीक है, लेंथ एक्सपेंशन होता है और ये होता है इसका ब्रेथ एक्सपेंशन, Yes. क्योंकि जब हीट करेंगे तो एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब कितना एरिया उसका बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। इतना एरिया उसका पूरा जो सरफेस एरिया है वो इतना उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई डेल्टा बी में करेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई डेल्टा ए में करेंगे और डेल्टा ए की मल्टीप्लाई डेल्टा बी में करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया आपका टोटल एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन आपका इतना होगा। तो अभी हमें क्या करना है, देखो हमें प्रूव क्या करना है कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा वन। यही प्रूव करना है हमें। ठीक है, Yes, sir. ओके। यहाँ पे डेल्टा टी भी तो आएगा। क्लियर, चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो डेल्टा ए हमारा हो गया ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मॉडिफाई। डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल्टा बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा वन डेल्टा टी के बराबर, Yes, sir. है ना। तो हमें वैल्यू किसकी रखनी है, डेल्टा बी की वैल्यू रखनी है। तो डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा, बी अल्फा वन डेल्टा टी। सिमिलर फैशन में डेल्टा ए बराबर हो जाएगा ए अल्फा वन डेल्टा टी। क्लियर, तो Yes, यहाँ पे sir. ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। ए, अब डेल्टा बी की वैल्यू रखेंगे हम बी अल्फा वन डेल्टा टी प्लस यहाँ पे बी रखेंगे ए अल्फा वन डेल्टा टी और यहाँ पे रखेंगे हम बी अल्फा वन डेल्टा टी इंटू ए अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक। Yes, sir. अब कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो अल्फा वन कॉमन आ रहा है सब में, है ना, Yes, sir. और एक ए बी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ए बी और अल्फा वन को निकाल लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा, ए बी अल्फा वन को निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, डेल्टा टी बचेगा। Yes, sir. डेल्टा टी बच गया, डेल्टा टी, और यहाँ क्या बचेगा, ए बी अल्फा वन कॉमन आ गया, यहाँ पे डेल्टा टी बच गया, है ना, और यहाँ क्या बचा, ए बी अल्फा वन, तो यहाँ बचेगा अल्फा वन, एक अल्फा वन बचेगा और डेल्टा टी का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, Yes, sir. ये डेल्टा टी को और हम बाहर निकाल सकते हैं, ए बी अल्फा वन डेल्टा टी को और बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, टू बचेगा यहाँ पे, टू प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, Yes, sir. ये आ गया हमारा डेल्टा ए। अब देखो ए बी क्या है, ए बी इज ओवर ए, एरिया क्या है, इस शीट का एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, sir. तो इसको हम एरिया रख देंगे, तो ये लिख देंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा वन डेल्टा टी, और यहाँ पे रखेंगे टू प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, बात क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब क्योंकि अल्फा वन की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, इसको हम लिख सकते हैं टू अल्फा वन डेल्टा टी प्लस अल्फा वन स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर। अब क्योंकि देखो अल्फा वन कितने लगभग कितना होता है, मिनिमम 10 टू द पावर -5। Yes, sir. तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, Yes, sir. तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू टू अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था।
क्लियर है? यस सर। यही हमें दिखाना था कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, यस सर। समझ आई ना बात? यस सिंपल सर। कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11.2। यस। एग्जांपल नंबर 11.2 क्या कहता है? ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए हॉर्स कार्ट। ठीक है, वुडन व्हील लगाता है वो। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग। रिम का डायमीटर कुछ और है, जो रिम है हमारा, रिम का डायमीटर कुछ और है। ठीक है, और रिंग का डायमीटर कुछ और है। रिम का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द रिम, तो डी ऑफ रिम। रिम का डायमीटर है 5.243 मीटर। ठीक है, और यस डायमीटर सर। ऑफ द रिंग, जो उसके ऊपर रिंग लगानी है, ये रिम के ऊपर रिंग लगानी है, तो उसका डायमीटर है कितना? 5.231। अभी देखो, इसका डायमीटर है 5.243 इस रिम का, और इसके ऊपर जो रिंग लगानी है उसका डायमीटर है 5.231। कम है डायमीटर, यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको हीट करके बढ़ाना पड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, है ना? यस सर। ओके, सो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल की बात है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चीजें हैं, डायमेंशन इतना है। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? अब कितने टेम्परेचर पे हम उसको हीट करें कि ये जो रिंग है वो रिंग हम इस रिंग के ऊपर चढ़ा सके? तो इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना, इसकी रिंग की लेंथ को इतना बनाना पड़ेगा हमें। यस सर। ठीक है, यस सर। सॉरी, ये तो डायमीटर है इसका। हमें क्या करना पड़ेगा? जितना इसका पेरीमीटर होगा ना, उस पेरीमीटर के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिंग का पेरीमीटर अभी डिफरेंट है और इस रिंग का पेरीमीटर अभी डिफरेंट है। दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा तभी तो ये रिंग इसके ऊपर चढ़ेगी। बराबर। यस सर। भाई, हमें ये रिंग चढ़ानी है इसके ऊपर, तो अगर यस सर। रिंग का पेरीमीटर कम होगा तो इसके ऊपर कैसे चढ़ेगी? वो स्पेस रह यस जाएगा सर। ना बीच में। यस सर। रिम का डायमीटर देख रहे हो आप, यहाँ 5.243 है। रिम का यस डायमीटर सर। ज्यादा है, रिंग का यस। डायमीटर कम है, तो इसके ऊपर यस। जब हम चढ़ाएंगे तो स्पेस रहेगी उसमें। तो पूछ रहा है कि आखिर हमें रिंग को कितना हीट करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वो रिम के ऊपर पूरा फिट हो जाए। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। है ना भाई? एक लेंथ है आपकी ये वाली, ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, दोनों को एक दूसरे को फिट करना है। तो यस। क्योंकि इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, यस सर। तो वो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे कि एल ऑफ रिम इज इक्वल टू एल ऑफ रिंग। तो मान लेते हैं कि वो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका लेंथ जो है, रिम का लेंथ और रिंग का लेंथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो रिम का लेंथ कितना है? 5.243, रिंग का लेंथ है 5.231। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एल्फा, और डेल्टा टी कितना है भाई? डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। ठीक यस है, सर। अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है। अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 1.2 इंटू 10⁻⁵। तो ये सारी जब वैल्यूज रखोगे इसमें, T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 5.243 इज इक्वल टू 5.231, 1 प्लस अल्फा रख दो 1.2 इंटू 10⁻⁵। T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, T1 की वैल्यू है तुम्हारी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेशन करोगे यहाँ से, तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 218 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि जो आपकी ये रिंग है, रिंग को हमें 218 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा,
तब जाके वो रिंग इसके ऊपर फिट हो पाएगी, तब जाके उसकी लेंथ 5.243 हो पाएगी। ठीक है, यस सर। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।